नमस्ते। गैस सिलेंडर, हम सबने इन्हें देखा है, शायद रोज ही देखते हैं। पर ये सिर्फ धातु के कंटेनर नहीं है। इनके अंदर ना एक बहुत बड़ी काबू में की हुई ताकत सो रही है। इस ताकत को समझना और इसकी इज्जत करना हमारी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी नजरों के ठीक सामने वो कौन सा खतरा छिपा हो सकता है? जवाब जवाब खुद वो सिलेंडर ही है। हर एक सिलेंडर के अंदर एक जबरदस्त कंट्रोल्ड फोर्स है, और बस इसी वजह से इनको संभालने और रखने के लिए इतने सख्त नियम बनाए गए हैं, ताकि ये ताकत हमेशा हमारे काबू में रहे। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर इन नियमों को हम नजरअंदाज कर दें तो कौन कौन से खतरे पैदा हो सकते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 3 बड़े खतरे हैं। पहला है विस्फोट, जो कि ज्वलनशील गैसों से हो सकता है। दूसरा है जहरीली गैसों के संपर्क में आना, सोचिए अगर क्लोरीन या अमोनिया जैसी गैस लीक हो जाए। और तीसरा है दम घुटना, जो किसी बंद जगह में इनर्ट गैसों के फैलने से हो सकता है। ठीक है, खतरों की बात तो हो गई। अब आते हैं समाधान पर, और समाधान का सबसे पहला और सबसे अहम कदम है सही तरीके से स्टोरेज। तो चलिए देखते हैं कि इन सिलेंडरों को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। सेफ स्टोरेज के कह सकते हैं 4 पिलर्स हैं। सिलेंडरों को हमेशा सीधा रखें, वॉल्व कैप लगाकर। इन्हें सीधी धूप या भट्टी जैसी गर्मी की जगहों से दूर रखना चाहिए। ये पक्का करें कि जगह हवादार हो। और सबसे ज़रूरी, अलग अलग तरह की गैस वाले सिलेंडरों को हमेशा एक दूसरे से अलग रखें। गैसों को अलग रखना इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ज्वलनशील गैसों को ऑक्सीकारक गैसों से हमेशा दूर रखना चाहिए। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे घर में कुछ खास तरह के सफाई के केमिकल्स को कभी एक साथ नहीं मिलाया जाता, क्योंकि उनका रिएक्शन बहुत खतरनाक हो सकता है। अच्छा, ये तो हुई बात जब सिलेंडर एक जगह रखे हों। पर क्या होगा जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो? आइए अब उन नियमों को समझते हैं जो सिलेंडर को हिलाते डुलाते या इस्तेमाल करते वक्त लागू होते हैं। कुछ बातें तो हमेशा याद रखनी है। इस्तेमाल करने से पहले लेबल जरूर लिखें, सिर्फ याददाश्त पर भरोसा नहीं करना है। वॉल्व को हमेशा धीरे धीरे खोलें ताकि प्रेशर एकदम से न बढ़े। और हाँ, जो सेफ्टी डिवाइस लगे होते हैं उनके साथ तो कभी बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब सिलेंडर को मूव करने का एक ही सही तरीका है। पहला स्टेप, सिलेंडर को किसी अप्रूव्ड ट्रॉली या क्रेडल पर कस कर लगाएं। दूसरा स्टेप, उसे बहुत सावधानी से ले जाएं। सिलेंडर को कभी लुढ़काना, घसीटना या गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसे झटका लग सकता है या वो गिर सकता है। अब तक हमने जितने भी नियम देखे हैं वो बस कागजी कार्रवाई नहीं है। हर नियम के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये नियम हमें असल में किन किन बड़ी मुसीबतों से बचाते हैं। जरा सोचिए, अगर इन नियमों को ताक पर रख दिया जाए तो नतीजा क्या हो सकता है? यहाँ कारण और उसका असर साफ साफ दिखता है। जैसे ज्वलनशील गैस का रिसाव अगर आग के सोर्स के पास हो तो विस्फोट हो सकता है। समाधान है अलग स्टोरेज। बंद जगह में इनर्ट गैस लीक होने से दम घुट सकता है। समाधान है वेंटिलेशन। तो यहाँ दिखता है कि हर जोखिम के लिए एक सीधा और असरदार उपाय मौजूद है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आइए सबसे जरूरी बातों को एक फाइनल सेफ्टी चेकलिस्ट की तरह देख लेते हैं। इस पूरी कहानी में एक शब्द बार बार आता है, पीपीई, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें दस्ताने, गॉगल्स और रेस्पिरेटर जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं, जिन्हें खतरनाक गैसों के साथ काम करते समय पहनना अनिवार्य है। एक और बहुत जरूरी प्रोसेस है हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग। ये एक तरह का मैंडेटरी चेकअप है जो समय समय पर होता है। इसमें सिलेंडर को प्रेशर से टेस्ट किया जाता है, ये देखने के लिए कि उसकी बॉडी मजबूत है या नहीं। इससे ये पक्का हो जाता है कि सिलेंडर आगे इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से सेफ है। जैसा कि सोर्स मटेरियल में साफ साफ कहा गया है, ट्रेनिंग अनिवार्य है। जो भी लोग सिलेंडरों के साथ काम करते हैं उन्हें सिलेंडर की पहचान, उससे जुड़े खतरों और इमरजेंसी में क्या करना है इसकी पूरी ट्रेनिंग मिलनी ही चाहिए। जानकारी और तैयारी के बिना सुरक्षा अधूरी है। तो चलिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को संक्षेप में दोहराते हैं। हमेशा साफ लेबलिंग और डॉक्यूमेंटेशन सुनिश्चित करें। हमेशा सही पीपीई का इस्तेमाल करें। सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करें और ड्रिल्स और सही उपकरणों के साथ किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहें।
याद रखिए, सेफ्टी सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक आदत है, एक प्रैक्टिस है। इस सारी जानकारी के बाद वो कौन सा एक सेफ्टी का नियम है जो दिमाग में सबसे अच्छी तरह से बैठ गया है?